हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी स्वाति जैन जी द्वारा लिखी गई है। हर गलती का ठीकरा बहू पर ही क्यों फोड़ा जाता है। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। लता, ये क्या आज खाने में सिर्फ दाल, सब्जी क्यों नहीं बनाई? तुम तो जानती हो मुझे सिर्फ दाल के साथ रोटी नहीं खाई जाती, साथ में कोई सब्जी चाहिए होती है। यह दाल मैं कैसे खा रहा हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। खाना बेस्वाद लग रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना। सौरभ चिल्लाकर बोला। लता बोली, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई। सौरभ, ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी। मैंने मम्मी जी से कहा भी था कि वो सब्जी काट कर रख दें। सब्जी काट कर रखी हो तो बनाने में समय नहीं लगता है, मगर मम्मी जी ने सब्जी भी नहीं काटी। लता की बात सुनकर माया जी बोली, अच्छा तो मैं अब मंदिर भजन कीर्तन भी ना करूं? अगर सब्जी काटना, आटा गूंथना ही करना था तो मैं तुम्हें क्यों लाई हूं घर में? लता बोली, मम्मी जी, प्रेरणा घर में ही थी ना, आप प्रेरणा से भी तो कह सकती थी ना कि वो सब्जी काट दे। लता की ननद प्रेरणा बोली, तुम सास बहू अपनी बातों में मुझे मत बीच में घसीटो, और मुझे भी ढेरों काम है। मुझसे ये सब्जी काटना और खाना बनाने की उम्मीद मत रखो, मुझे पढ़ाई करनी होती है। सौरभ बोला, लता, 1-2 टाइम का खाना बनाना होता है तुम्हें बस, और वह भी तुमसे ठीक से नहीं होता। बाकी सारे कामों के लिए तो वैसे भी मेड़ लगी हुई है। कम से कम खाना तो घर वालों को डंका दिया करो। सौरभ के मुंह से यह कड़वे शब्द सुनकर लता के आंसू छलक पड़े। लता की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। लता शादी के पहले ही नौकरी करती थी, जो उसने शादी के बाद भी बरकरार रखी हुई थी। शादी होते ही सास माया जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां लता पर डाल दी थी। लता सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी का खाना तैयार करके जाती और ऑफिस से आने के बाद सभी के लिए खाना बनाती। घर में कोई भी लता को रसोई में जरा सी भी मदद नहीं करता था। सास माया जी पूरे दिन घर में बैठी रहती थी, मगर बैठे बैठे सब्जी काटने का काम तक उनसे नहीं हो पाता था। फोन में प्रेरणा घंटे बर्बाद कर देती, मगर घर की रसोई में मदद करने को हमेशा पढ़ाई का बहाना बना देती, और पति सौरभ हर गलती का ठीकरा लता पर ही फोड़ देते थे। सौरभ खाने पीने का बहुत शौकीन था। खाने में दाल, सब्जी, हरी चटनी, अचार, उसे सब कुछ चाहिए होता था, मगर हाथ से रसोई में जाकर कभी कुछ बनाना तो दूर, अपना खाना अपने हाथों से लेता तक नहीं था। सभी कामों के लिए लता को आवाज लगाता। कभी एक गिलास पानी भी चाहिए होता तो लता से कहता। लता भी ऑफिस से आकर थक जाती थी, पूरे घर का खाना बनाती। सामान खत्म होता तो उस सामान को लाने की जिम्मेदारी भी लता की होती। कभी ऑफिस की मीटिंग से घर आने में देरी हो जाती, तो कभी समय पर रिक्शा नहीं मिल पाता था। घर आकर खाना बनाना होता था, और सौरभ को भी पूरा खाना चाहिए होता था, जो लता से अकेले बन पाना संभव नहीं था। वह तो बस माया जी से और प्रेरणा से थोड़ी सी मदद चाहती थी, मगर दोनों तो कोई ना कोई बहाना बना देती। आराम से टीवी का मजा लेती, और सौरभ से तो मदद की उम्मीद लगाना मतलब कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। सौरभ को बस लता पर गुस्सा करना आता था। पूरे परिवार के सामने ही वह लता को हर बार सुना देता, जिस वजह से लता और उदास हो जाती। रात को अचानक 3 बजे लता के पेट में दर्द होने लगा। लता दर्द से कराहने लगी तो सौरभ की नींद खुली तो बोला, अब क्या हो गया? तुम्हें रात को तो चैन से सोने दिया करो। लता बोली, सौरभ, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है, मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बना दो, दर्द के कारण मुझसे उठा तक नहीं जा रहा है। सौरभ गुस्से में बड़बड़ाते हुए रसोई में गया और नींबू पानी लाकर लता के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, अब मुझे उठाना मत, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। नींबू पानी से पेट दर्द ठीक ना हो तो कल डॉक्टर को दिखाना। तुम्हें भी तो कल ऑफिस जाना है, इसलिए अब चुप करके सो जाओ। सौरभ यह बोलकर सो गया। लता एकटक सौरभ की तरफ देखती रह गई, क्योंकि सौरभ की तबीयत खराब होने पर लता खड़ी की खड़ी रह जाती थी, और उसके खाने पीने से लेकर
दवाइयाँ तक का ध्यान रख लेती थी। मगर आज जब पेट दर्द के कारण सौरभ को रात को उठना पड़ा, वह भी उसे गुस्सा दिला रहा था। जबकि ऐसी अनगिनत रातें लता ने सौरभ का खूब ध्यान रखा था। लता के पेट में तो आराम था, मगर उसका दिल बेचैन हो उठा था। मानो अपने अस्तित्व पर ही शक होने लगा था कि आखिर उसकी इज्जत क्या है इस घर में। क्या घर वालों के लिए सिर्फ एक चलती मशीन, वो मशीन जो कभी खराब नहीं हो सकती, और अगर खराब भी हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई और जल्दी जल्दी सभी का खाना बनाया और ऑफिस के लिए तैयारी करके ऑफिस निकल पड़ी। सुबह उठकर सौरभ ने लता से पूछा तक नहीं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। अगर एक पति को ही अपनी पत्नी की नहीं होगी तो उसके घर वालों को क्यों होगी। एक लड़की शादी करके अपने पति के भरोसे ही तो ससुराल आती है, मगर यदि पति को ही पत्नी के लिए प्यार और सम्मान ना हो तो ऐसे में एक पत्नी तो टूट जाती है। आज लता ऑफिस में तो थी, मगर उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। लता की सहेली उषा ने लता को इस तरह देखा तो वह पूछ बैठी, लता क्या हुआ है, आज तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम्हारा आज काम में ध्यान नहीं है। लता ने भी पूरी बात उषा को बताई तो उसने लता को एक तकरीब बताई और बोली, तू सिर्फ ये काम कर ले, देखना मैं लिख कर देती हूँ, पूरे घर वाले तेरे आगे पीछे घूमेंगे। लता को भी यह तकरीब पसंद आई और उसने ठान लिया कि ससुराल वालों और पति को अपनी अहमियत बतानी ही पड़ेगी। दूसरे दिन ही लता सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई। उससे जो बन सका उतना काम काज उसने किया और रोज के टाइम पर ऑफिस के लिए निकल गई। माया जी जब रसोई में पहुंची तो देखा कि चाय बनी हुई है, नाश्ता बना हुआ है और सब्जी भी बनी हुई है, मगर परांठे सभी के लिए नहीं बने हुए हैं। लता ने सिर्फ अपना टिफिन तैयार किया और चली गई है। सौरभ लता से लेट ऑफिस जाता था। उसने माँ से चाय नाश्ता मांगा तो माया जी उसे चाय नाश्ता देकर बोली, आज तो तेरी पत्नी ने तेरे टिफिन के लिए परांठे तक नहीं बनाए हैं। चाय नाश्ता तैयार किया और सब्जी बनाई। हर रोज सभी के परांठे तैयार करके ऑफिस जाती थी, मगर आज तो हमारे किसी के लिए भी नहीं बनाए, सिर्फ अपने लिए बनाए और मैडम चली गई। रसोई भी साफ नहीं की, रोज तो सब कुछ साफ करके ही जाती थी। धीरे धीरे पर निकल आए हैं तेरी पत्नी के, जो काटने पड़ेंगे, वरना पता नहीं हमारे आगे क्या हाल हो जाए। सौरभ बोला, मम्मी आ जाने दो शाम को, मैं उसकी बराबर खबर लेता हूँ। मेरे लिए 4 परांठे बनाने में उसे कितना समय लग रहा था। माया जी प्रेरणा को आवाज़ देते हुए बोली, बेटा ज़रा बाई के लिए 4 परांठे बना दे, टिफ़िन में भरने हैं। प्रेरणा अपने कमरे से ही बोली, भाभी को बोलो बनाने, मुझे क्यों बोल रही हो। अरे बेटा, तेरी भाभी तो आज कुछ भी काम करके नहीं गई है, रसोई भी पूरी बिखरी पड़ी है, सिर्फ अपने बनाकर लेकर गई है। आज तो बहुत काम पड़ा है रसोई में, आज तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी काम में। प्रेरणा बोली, मम्मी मुझसे नहीं होगा ये घर का काम, थोड़े दिनों में मेरी परीक्षा आने वाली है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, आपको बचा हुआ काम करना पड़ेगा और मैं अभी परांठे नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है पढ़ाई करने। सौरभ बोला, मम्मी जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। माया जी रसोई में गई और परांठे बनाकर सौरभ के लिए टिफिन पैक कर दिया और बोली, सौरभ आज लता से बात करनी ही पड़ेगी, एक दिन मैं घर का काम कर लूँगी, रोज़ रोज़ मुझसे नहीं होगा। सौरभ बोला, हाँ मम्मी तुम फिक्र मत करो, आज मैं लता को बराबर करता हूँ, वरना यह इसका रोज़ का हो जाएगा। लता ऑफिस तो पहुँच गई थी, मगर उसे कहीं ना कहीं घर जाकर होने वाले ड्रामे का शिकार होना था। वह यह अच्छे से जानती थी। ऑफिस में लता घर के बारे में सोच ही रही थी कि बॉस का फरमान आया कि आज ऑफिस का टाइम खत्म होने के पश्चात मीटिंग रखी जाएगी जो सभी मेंबर्स को अटेंड करनी ज़रूरी है। लता ये सुनकर कुछ उदास हो गई। जब उषा ने उससे पूछा तो लता ने उसे कहा, तूने जैसा कहा था मैं कर तो आई हूँ, मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि
जब मैं घर जाऊंगी तो सौरभ और मम्मी जी जाने मुझे कितना सुनाएंगे, और ऊपर से ये ऑफिस की मीटिंग जिसकी वजह से मुझे वैसे ही घर जाने में भी देरी होगी। मम्मी जी तो अभी सुबह का बचा कुचा काम करके ही गुस्सा हो गई होंगी, और जब उन्हें शाम को भी समय पर खाना नहीं मिलेगा तो वह आज शेरनी की तरह दहाड़ लगाएंगी। ऊपर से सुबह सौरभ को मेरे खिलाफ भड़काया होगा वह अलग। आज तो घर जाकर मेरी खैर नहीं। उषा बोली, लता तेरा यह डर ही तो तेरी कमजोरी का कारण बन गया है। जब तक तू डरती रहेगी तुझे डराया जाता रहेगा। लता अपनी खुशियों को हमको खुद ही तलाशना होता है। कोई नहीं कहेगा बैठो आराम करो, तुम्हें अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस मिलेगा। लता ने भी ठान लिया था कि वह अपनी खुशियों की चाबी हासिल करके ही दम लेगी। शाम को सौरभ आया तो देखा लता अब तक ऑफिस से घर नहीं आई थी। माया जी सौरभ को देखते ही बोली, आज तो पता नहीं शाम का खाना भी शायद ही नसीब में है। सौरभ मेरा खाने का समय हो गया है, मगर लता अब तक ऑफिस से नहीं आई। सौरभ वैसे ही लता पर सुबह से ही भड़का हुआ था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और लता को फ़ोन किया। ऑफिस की मीटिंग में होने की वजह से लता ने फ़ोन काट दिया। सौरभ ने दूसरी बार फ़ोन किया, वापस लता ने फ़ोन काट दिया। अब सौरभ का पारा सातवें आसमान पर था। सौरभ बोला, मम्मी प्रेरणा कहाँ है? माया जी बोली, बेटा सुबह बताया था ना, उसने पढ़ाई करने गई है, सहेली घर वो भी देरी से लौटेगी। माया जी टीवी देखने में व्यस्त हो गई। सौरभ बोला, मम्मी एक कप चाय मिल जाती तो। माया जी जबरन चाय बनाने उठी। बेटे के सामने मना करती तो बेटा सोचता बीवी तो बीवी, माँ भी कम नहीं है। ये सोचकर उन्हें चाय बनानी पड़ी। सौरभ गुस्से में आग बबूला हो चुका था। चाय पीकर बस अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहता था ताकि उसे लता के लिए बचा सके। लता जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची, सौरभ उसे देखकर चिल्ला उठा और बोला, सुबह तो सुबह, आज शाम को भी महारानी को घर का कुछ काम नहीं करना था तो देरी से आई है। ऊपर से मेरे 2 बार फोन करने पर भी फोन काट दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? माया जी बोली, बहुत पर निकल आए हैं तेरे लता। सुबह भी रसोई ऐसी बिखरी हुई पड़ी थी जो मैंने समेटी, और शाम के खाने का अब तक कोई ठिकाना नहीं है। तुझे तो पता है मुझे शाम का खाना समय पर चाहिए। पहले सुबह और शाम दोनों समय का खाना समय पर मिलता था, मगर आज तो हद ही कर दी तुमने। 4 महीने ही तो हुए हैं अभी तुम्हारी शादी को, और हमको अभी से तेवर दिखाने लग गई। पूछो मेरे बेटे सौरभ को, तुम्हारे आने से पहले कितना ख्याल रखती थी मैं इसका। कभी अकेले दाल के साथ रोटी नहीं खाई मेरे बेटे ने। हमेशा सलाद, सब्जी, पापड़, दाल सब कुछ थाली में रहता था। मगर तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा भी दिन ब दिन सूखता जा रहा है। लता बोली, वाह मम्मी जी वाह। 4 महीने पहले जिस बेटे का इतना ख्याल रखती थी, मेरी शादी के बाद उसी बेटे के लिए 1 कप चाय तक नहीं बनाई जाती आपसे। ऐसा क्या हो गया अचानक? मेरी शादी के बाद मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मैं भी दिन भर थक जाती हूँ, मगर सारा घर का काम मुझ पर ऐसे थोपा जाता है जैसे मैं घर की नौकरानी हूँ। मम्मी जी मैं घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। आप और प्रेरणा पूरा पूरा दिन घर में रहकर भी घर का कुछ भी काम नहीं करते, और मैं बाहर कमाने भी जाऊं और घर भी संभालूं, मुझसे ये अपेक्षाएं रखते हैं। सौरभ कल से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी ताकि तुम्हारी थाली में दाल, सब्जी, सलाद, पापड़ सब परोस सकूं। कम से कम रोज रोज इन तानों का शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। तुम सब यही चाहते हो कि मैं घर में 2 वक्त का खाना बनाऊं, तो मैं कल से ही नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी नौकरी करके भी मेरी क्या इज्जत रह गई इस घर में। सौरभ ये बात सुनकर डर गया, क्योंकि अभी अभी तो सौरभ ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी जिसका EMI लता की सैलरी में से कटता था। प्रेरणा ने भी घर के दरवाजे से सब कुछ सुन चुकी थी। जिस कार में सभी लोग बड़े ठौठ से घूमने जाते थे, उस कार का EMI लता भर रही है, ये घर के सभी लोग जानते थे।
सौरभ बोला, नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो सिर्फ घर के काम के बारे में बात चल रही है। हाँ, पर अब मुझसे घर और ऑफिस साथ में नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना ऑफिस इसी तरह करती रहूं तो घर के कामों में मम्मी जी और प्रेरणा को मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं कमाना छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊंगी। सौरभ बोला, मुझे माफ़ कर दो लता, अब आगे से मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे दाल और सब्जी दोनों खाने में चाहिए। रोटी तो सिर्फ दाल के साथ भी खाई जा सकती है ना। और मम्मी और प्रेरणा, आप लोग भी कल से घर के सारे कामों में लता की मदद करोगे। माया जी मन ही मन बोली, जोरू का गुलाम। भाई, मैं तो कभी भी कहती नहीं थी कि मुझे दाल सब्जी सभी खाने में चाहिए। सौरभ बोला, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें और माँ को कल से घर के सारे कामों में बराबर हाथ बढ़ाना होगा। अगले दिन माया जी सवेरे ही लता के साथ रसोई में काम करने आ पहुंची और उन्हें प्रेरणा से सब्जी कटवाने, रसोई साफ करने जैसे काम करने को कहा और खुद आटा गूंदने लगी। लता ने अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ ली थी। आज वह बहुत खुश थी और ऑफिस में जाकर उषा से बोली, उषा, धन्यवाद इतनी अच्छी तकरीब बताने के लिए। मेरे घर के सारे सदस्य लाइन पर आगे हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा ऑफिस के कामों के साथ साथ घर के कामों में भी दिल लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।